हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने अनेक राजा महाराजाओं के बारे में मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण शासक। टाइमिंग है 1302 से 1303 ईस्वी तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चित्तौड़ के शासक, मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण शासक रावल रतन सिंह। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना, क्योंकि जो भी क्लास है उसका आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके। बेल आइकन दबा लेना। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन थे? तो रावल रतन सिंह थे। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे। 4 शासक दे देते हैं, एक रावल रतन सिंह दे देते हैं, तो ये इसका उत्तर सही रतन सिंह हो जाएगा। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के इतिहास के बारे में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ से जानकारी मिलती है। और 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला है पद्मावत। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत है वो अवधी भाषा में रचित है और 1540 ईस्वी में इसकी रचना की थी। पद्मावत से जानकारी, चित्तौड़ के इतिहास, रावल रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। मगर राजस्थान के एक ऐसे कवि हैं कन्हैया लाल सेठिया, इन्होंने तो कहा ये काल्पनिक है, इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। पद्मावत की रचना किसने की, ये भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है खजायन उल फतह। खजायन उल फतह की रचना अमीर खुसरो ने की थी। खजायन उल फतह और पद्मावत दोनों ऐसी रचनाएं हैं जो मेवाड़ के इतिहास, चित्तौड़गढ़ के इतिहास के में जानकारी यहाँ से मिलती है। पत्नी का नाम पूछे, यानी रतन सिंह की पत्नी 2 थी। पहले का नाम था नागमती और दूसरी थी पद्मनी। नागमती खास कोई महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मगर पद्मनी है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मनी थी वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। भर्ती परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पद्मनी से संबंधित, और कौन कौन से वो अभी देखेंगे। पद्मनी के पिता का नाम गंधर्व सेन, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। माता चंपावती थी, भाई बादल और चाचा गोरा। भाई और चाचा ये रतन सिंह के सेनापति भी थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गोरा और बादल के नाम से इनकी जोड़ी भी प्रसिद्ध है। रतन सिंह के सेनापति थे और पद्मनी के भाई बादल थे और चाचा गोरा थे। पद्मनी का एक प्रिय तोता था हीरामन तोता। और रतन सिंह ने एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति था जो तांत्रिक था। उनकी तंत्र विद्या का पता रतन सिंह को चल गया था, तो रतन सिंह ने राघव चेतन को दरबार के बाहर निकाल दिया था। और इससे दुखी होकर राघव चेतन है वो एक ही यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को उसके चित्तौड़ के सामरिक महत्व के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में राघव चेतन ने ही बताया था, और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया था। रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक संघर्ष हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी संघर्ष के कारण साका भी हुआ था, प्रथम साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण था, महत्वपूर्ण के क्या क्या कारण थे। तो एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी वो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। इस कारण इन्होंने रतन सिंह पर आक्रमण किया। दूसरा था चित्तौड़ का सामरिक महत्व, यानी चित्तौड़ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका सामरिक महत्व अच्छा है, तो इसलिए इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, तो इस कारण चित्तौड़ पर भी आक्रमण करना चाहता था। और तीसरा है
पद्मिनी की सुंदरता। कुछ इतिहासकारों से पता चलता है कि पद्मिनी बहुत सुंदर थी और इस सुंदरता का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला और अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और इस कारण पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इस कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण है वो 28 जनवरी 1303 ईस्वी पर किया था। आक्रमण करने पर चित्तौड़ पर घेरा डाला गया था। 8 माह तक चित्तौड़ प्राप्त करने के लिए घेरा डाल रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने और आखिरकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को प्राप्त कर लिया गया। और प्राप्त करने के कारण जो युद्ध हुआ उसमें प्रथम साका भी हुआ और ये साका है प्रथम साका जो राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1303 ईस्वी में वह पूछा जाता है कि राजस्थान का जो प्रथम साका यानी चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था, तो 1303 ईस्वी में। साका वो होता है जब केसरिया और जौहर दोनों मिलकर, केसरिया राजा के द्वारा किया जाता है और जौहर है वो महिला के द्वारा, रानी के द्वारा किया जाता है, तो दोनों मिल जाते हैं तो साका कहलाता है। तो शासक रतन सिंह थे, उन्होंने केसरिया धारण कर इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके सेनापति थे गोरा और बादल। अभी हम पढ़ कर आए हैं। गोरा था वो पद्मिनी का चाचा और बादल था वो भाई थे जो राजा रतन सिंह के सेनापति भी थे। जोर करने वाली पद्मिनी थी जिन्होंने 1600 महिलाओं के साथ जोर किया। तो यह 1303 का महत्वपूर्ण साका था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में उनका पुत्र था खिरज खां और खिरज खां पे नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से राजा रतन सिंह। इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वैसे तो प्रत्येक लाइन के अंदर ही प्रश्न हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आप इस क्लास को 1 या 2 बार अवश्य ध्यानमग्न होकर देखें। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्वपूर्ण राजा हैं, जो परीक्षा में प्रश्न उनसे संबंधित आ रहे हैं या आगे आने की संभावना है, वही हम शॉर्ट वीडियो में उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। पूरा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनका अध्ययन कर लेंगे, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न उनका अध्ययन कर लेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि जो भी क्लास हम अपलोड करेंगे उससे तुरंत आपका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।